पिछली गुफ्तगू में हमने देखा कि याकूब की पिनियल पर खुदा से मुलाकात ने इसकी जिंदगी बदल दी और माजी से आज़ाद किया। कहानी यहाँ स्वतः नहीं होती। जब याकूब असौ से मिलने जाता है तो हम इस इलाही कुश्ती के नताइज देखते हैं। ये एक बदला हुआ दिल, एक आजिज रूह और एक मसालहत शुदा रिश्ता। ये एक खूबसूरत मंजर है कि जब हम खुदा को अपने अंदर गहरा काम करने देते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। अक्सर औकात हमारे झगड़े और टूटे हुए रिश्ते दरअसल किसी गहरे मसले की अलामत होते हैं। एक ऐसी रूह जो खुदा के शिफा बख्श लम्स की मोहताज है। जब हम अपनी बेबसी में खुदा से मिलते हैं, इसकी मुदाखलत के लिए फरियाद करते हैं, तो वो वफादारी से हमसे मिलता है और हमें अंदर से बदल देता है। हम ये यकूब के रवैये में देखते हैं। जब वो असो से मिलता है, इसकी जवानी का गुरूर और खुद एतमादी खत्म हो चुकी है। इसके बजाय वो अपने भाई के सामने झक जाता है, तोहफे देने पर इसरार करता है और असो को मेरे आका कहकर पुकारता है। ये आजिज़ी का अंदाज है और इस बात का एतराफ़ कि खुदा के फजल ने इसे इस लम्हे तक पहुंचाया है, न कि इसकी अपनी चालाकियों ने। और असो का जवाब भी इतना ही हैरान कुन है। वो तवक्के इंतकाम के बजाय असो यकूब की तरफ दौड़ता है, इसे गिले लगाता है और चूमता है। भाई एक साथ रोते हैं, जो मुसालहत और फजल की एक ताकतवर तस्वीर है। ये याद दहानी है कि कोई भी रिश्ता खुदा की बहाली की ताकत से बाहर नहीं और कोई भी जख्म उसकी शिफा देने की कुदरत से ज्यादा नहीं। मैं सोचता हूं, जब मैंने अपनी गहरी अदम तहफ़ुज़ात और जख्मों के मसीह को कबूल करने के बाद कई सालों तक मैं रिश्तों में हसद से जिदोजहद करता रहा। मैंने अपनी ताकत से इस पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन खुद को मवाजना और खौफ के चक्कर में फंसा पाया। फिर किसी ने मेरे साथ मसीह में फतह का राज शेयर किया। ये मेरी कोशिशों में नहीं, बल्कि यसू पर रोजाना इन्हिसार में है। यही बात जो पौलुस ने कही, अब मैं नहीं बल्कि मसीह। मैंने हर सुबह अपने हसद के ख्यालात उसके सुपुर्द किए और उसकी मोहब्बत पर भरोसा किया कि वही मेरी हिफाजत और सुकून है। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर मैंने आज़ादी पाई। यकूब की तरह मुझे भी ये सीखना पड़ा कि फतह कोशिश से नहीं बल्कि सपुर्दगी से मिलती है। ये तब आती है जब हम अपने गहरे खौफ और नाकामियों को सलीब पर लाते और मसीह के हमारे लिए मुकम्मल किए गए काम पर भरोसा करते हैं। ये तब आती है जब हम अपनी जिंदगी दूसरों की राय या अपनी कारकर्दगी की बदलती हुई रेत पर नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत और फजल की अटल बुनियाद पर तामीर करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को बदला हुआ पाते हैं। वो अदम तहफ़ुज़ात जो हमें कैद रखते थे अपनी ताकत खो देते हैं। वो रिश्ते जिन्हें हम पहले खतरा समझते थे, अब मसीह की फरोतनी और हमदर्दी दिखाने के मौके बन जाते हैं। हम ऐसे लोग बन जाते हैं जिन पर फजल की छाप होती है, जो फौरन मुआफ करने वाले और अमन की तलाश में बेताब होते हैं। यही वो भरपूर जिंदगी है जो मसीह आप और मुझे देने आए थे। एक ऐसी जिंदगी जो अब माजी की जंजीरों में जकड़ी हुई नहीं, बल्कि मुस्तकबिल को गिले लगाने के लिए आज़ाद है। एक ऐसी जिंदगी जो हमारी नाकामियों से नहीं बल्कि इसकी वफादारी से पहचानी जाती है। एक ऐसी जिंदगी जो क़यामत की खुशी और मेल मिलाप की मोहब्बत से ताकतवर बनती है। आपकी हौसला अफजाई है कि अपनी टूट फूट यकूब के खुदा के सामने लाएं। यकीन रखें कि वही फजल जो इस धोखाबाज को एक कौम का रहनुमा बना गया, अब के लिए भी दस्तयाब है। आपका पन्नी एल शायद यकूब के पन्नी एल से मुख्तलिफ हो। गाड़ी में की गई एक सरगोशी दुआ, आंसू से भीगा हुआ डायरी का सफ़हा, अजंदल में खामोश चहल कदमी, लेकिन असल बात एक ही है। एक सपुर्दगी वाला दिल, एक मजबूत ईमान और ये आमादगी के खुदा अब में अपनी मर्जी पूरी करे। जब आप कश्मकश और सपुर्दगी के सफर से गुजरी, लंगलाते और मोहब्बत करते चलीं, तो आप खुद को बदलता पाएंगे। आपके खौफ ईमान में बदल जाएंगे, आपकी शर्मिंदगी खुशी के गीतों में बदल जाएगी,
آپ کے رشتے ایک کینوس بن جائیں گے جس پر خدا اپنی نجات اور فضل کی کہانی پینٹ کرے گا۔ حوصلہ رکھی، آپ کے پنی ایل پر سورج طلوع ہو رہا ہے۔ آپ کی نئی شروعات پر سویرا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ خدا جس نے یعقوب سے ملاقات کی تھی وہ آپ کے ساتھ ہے، اور جس نے آپ میں اچھا کام شروع کیا ہے وہ اسے پورا کرنے میں وفادار رہے گا۔ آپ محبوب ہیں، آپ چنے گئے ہیں، اور آپ کے بہترین دن ابھی آنے والے ہیں۔